मॉर्निंग एक्शन में नजर आते हैं सीएम हमेशा, और आज एक बार फिर वही झलक देखने को मिली है सीएम की। जबलपुर संभाग के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक थी। यूरिया वितरण को लेकर जो लगातार शिकायतें आ रही थी उसको लेकर खास ये बैठक थी। सीएम ने इस बैठक में 2 टूक अधिकारियों को कहा है लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिर ये खेप खाद की क्यों नहीं पहुंची, यूरिया की क्यों नहीं पहुंची, दोषियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर करने के निर्देश दिए, गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और मैं इस पूरी घटना की जानकारी चाहता हूं। ये गड़बड़ कैसे हुई, कहां हुई, किसने की, कौन बताएंगे? कमिश्नर बताएंगे, कलेक्टर बताएंगे? ये जो घटना हुई है सर, ये क्रपको फर्टिलाइजर लिमिटेड है। ये उन 7 कंपनी में से एक है जो जबलपुर के क्षेत्र में फर्टिलाइजर को सप्लाई करते हैं। इनके द्वारा एक अलग परिवहनकर्ता को नियुक्त किया गया है फर्टिलाइजर सप्लाई के लिए। डीपीएम के फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इस कंपनी ने ही ये फर्टिलाइजर को नियुक्त किया है जो परिवहन करता है। तो ये जो रैक थी सर, ये रैक लगने की सूचना मिली थी 25 तारीख को, और 25 अगस्त को, और उनको प्रोग्राम दे दिया गया था कि इस रैक में जो 2600 मेट्रिक टन यूरिया आया है वो किस जिले के किस डबल लॉक में पहुंचाया जाना और कितना पहुंचाया जाना। ये नहीं चलेगा कि इनके कारण अफरा तफरी मच जाए। भैया ये जो आवंटित किया था इनको 70 और 30, इसका पालन करने के लिए बाध्य थे कि नहीं? आईजी बैठे और एसपी बैठे, तत्काल एफआईआर करो और एफआईआर करके पकड़ो इनको। ये नहीं चल सकता भाई। किसान कैसे खाद डाइवर्ट कर दिया इन्हें? तो कृषक भारती कोऑपरेटिव में परिवर्तनकर्ताओं ने निर्धारित स्थानों पर आपूर्ति कम की और कई जगह नहीं की है। इसको लेकर सीएम सख्त नजर आए। उन्होंने कहा है इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, एफआईआर कीजिए, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सूरज शर्मा सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, साफ तौर पर सीएम ने कह दिया है कि किसानों को किसी भी हद तक आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कोई तकलीफ नहीं दे सकते। जब 25 अगस्त को रैक लगा था तो परिवहन करता है क्रबको के, कृषक भारती कोऑपरेटिव के, उन लोगों ने समय पर ये खाद, ये यूरिया क्यों नहीं पहुंचाया? देखिए, एक बड़ी गंभीर लापरवाही इस मामले में सामने आई है कि जब 2600 मैट्रिक टन जो रैक यूरिया है वो उसके रैक पहुंच चुके हैं जबलपुर, ऐसे में सप्लाई क्यों नहीं हुई, किसानों तक वो माल क्यों नहीं पहुंचा है? और यदि जो सप्लाई हुई भी है तो वो करीब जो निजी संस्थानों को हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी दोषी माना जा रहा है कि खासतौर से जो परिवहन करता कंपनी है एमपीकेवी जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके अधिकारियों कर्मचारियों से अब नगर जो कमिश्नर जबलपुर कमिश्नर हैं वो बातचीत कर रहे हैं और खासतौर से आईजी को सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों पर तत्काल एफआईआर की जाए, आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि इसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार भी सामने आ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से 2600 मैट्रिक टन जो रैक है, वो जो टन यूरिया है वो वहां पर पहुंचा है, और सप्लाई को लेकर जो परिवहन कंपनी नियुक्त की थी उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि जिन जिलों के आंकड़े उनको दिए जाते हैं कि कितने टन जो यूरिया है वो कौन से जिले में पहुंचाना है, किस सोसाइटी में पहुंचाना है, किस कोऑपरेटिव सोसाइटी में पहुंचाना है। खासतौर से जो सहकारी संस्थाएं होती हैं, सोसाइटियां होती हैं, उनके माध्यम से किसानों को मिलता है। साथ ही जो निजी विक्रेता और संस्थान होते हैं उनको भी दिया जाता है। ऐसे में 70-30 का रेशो होता है, लेकिन जिन स्थानों पर सप्लाई की जाना था वहां पर कम सप्लाई हुआ है और निजी स्थानों पर सप्लाई ज्यादा हुआ है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने सख्ती के साथ इस बात का निर्णय लिया और बैठक में शामिल कलेक्टर, एसपी, आईजी और एसपी के साथ बात की और सबसे पहले यही सवाल किया कि आखिर इस पूरी घटनाक्रम को लेकर जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर मुझे पूरी जानकारी कौन देगा। तो जबलपुर कमिश्नर ने ये जिम्मेदारी ली और उन्होंने बताया किस तरीके से जो क्रबको कंपनी है, 8 कंपनियों में से जबलपुर में क्रबको सप्लाई करती है। जबलपुर पूरे संभाग की बात करें, महाकौशल की बात करें, तो जबलपुर जो क्रबको एजेंसी है उसने एक निजी एजेंसी को एक काम दिया है जिसमें 25 से 31 अगस्त तक करीब 2600 मैट्रिक टन जो यूरिया है उसके रैक जबलपुर लगे थे और तब से ही सप्लाई भी शुरू कर दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो परिवहन कंपनी है उसने ये ढीलपोल रवैया अपनाया, या कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब ये जांच का विषय भी है कि जब इतना मैट्रिक टन यूरिया वहां पर पहुंच चुका है तो आखिर सप्लाई कहां पर हुई है, उन्होंने सप्लाई किन निजी संस्थानों को दिया है, किस स्थानों पर पहुंचाया है, तो क्या इसमें कोई बड़ा भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है, ये भी जांच का विषय है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने सख्ती से एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो आरोपी हैं
जो इसके जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार करने के निर्देश भी दिए हैं। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और खासतौर से यूरिया एक बड़ा मुद्दा होता है। हमने देखा है कि पूरे प्रदेश में कई बार देश में किल्लत होती है, इसको लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकारों से बात करती है, अलग अलग एजेंडे के तहत सप्लाई किया जाता है और भारी मात्रा में मध्य प्रदेश में यूरिया की किल्लत पिछले सीजन पे भी देखी गई थी। शायद यही वजह है कि सरकार ने समय रहते पहले ही 2600 मैट्रिक टन महाकौशल क्षेत्र भिजवाया है। ऐसे में कहीं ना कहीं यूरिया होने के बावजूद भी यदि किसानों को नहीं मिलता तो उससे उनकी फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है और कहीं ना कहीं किसान से लेकर सरकार तक इससे प्रभावित होती है। शायद यही वजह है कि सख्ती के साथ सीएम शिवराज ने निर्देश दिए हैं कि एफआईआर हो, तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी हो, साथ ही जो परिवहन कंपनी है उस पर भी नजर बनाए रखें ताकि और यदि भविष्य में ऐसी कोई गड़बड़ी होती है तो एजेंसी भी बदली जाए ताकि किसानों को मिलने वाला यूरिया, उनके हक का यूरिया उनके घर तक सही समय पर पहुंचे जब उन्हें उपलब्ध हो। विजय, बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार इस पर अपडेट हम देते रहेंगे। दर्शकों को एक बड़ी खबर बता रहे हैं। आज जबलपुर संभाग के अफसरों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक की। कलेक्टर से पहले जानकारी मांगी कि कहां जो है खाद का आवंटन हो चुका है, कब रैक आया था, कैसे पहुंचा, कहां पहुंचा और कहां नहीं पहुंचा है। जहां देर से पहुंचा और जहां नहीं पहुंचा उस पर सख्त है सीएम। उन्होंने कहा कि जिस कंपनी को यह काम दिया गया था, पूछा उन्होंने साफ तौर पर, कमिश्नर ये कहा कि कृषकों के पास ये काम था, उन्होंने एक कंपनी को ये काम दे रखा है फर्टिलाइजर कंपनी को वितरित करने का, जिसके पास वितरण करने का काम था उसने समय से क्यों नहीं पहुंचाया। साफ तौर पर उन्होंने कहा एक्शन लीजिए, इस पर एफआईआर कीजिए।